नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। पहले मुझे लगा था कि आज की क्लास शायद मिस होगी, इसीलिए मैंने टेलीग्राम पे एक मैसेज डलवाया था कि आप लोगों की आज की क्लास जो है वो नहीं हो पाएगी, तो उसको सप्ताह के अन्य दिन अपन एडजस्ट करेंगे। लेकिन फिर मैंने जो है स्लाइड समय पे बना ली थी और बन गई है, तो अब आज की क्लास को भी सुबह की जगह दोपहर 12 बजे की जगह आज शाम को आ रही है, लेकिन आज के दिन अपन क्लास मिस नहीं कर रहे हैं। यानी सप्ताह के जो फिक्स दिन है अपने, वो मिस नहीं होंगे। तो आज की क्लास शाम को आपको 8 बजे मिल रही है, कल भी इसलिए 8 बजे ही मिलेगी और सोमवार से फिर वापस आपको 12 बजे दोपहर को मिलने लग जाएगी। आप सभी के प्रेम और दुआओं से कल वाला इवेंट आप लोगों ने देखा होगा। वैसे उसका मैं एक स्पेशल वीडियो बना के डालूंगा 1-2 दिन में, जब एडिट हो जाएगा और बन जाएगा तब मैं डाल दूंगा। कल आप सभी के प्रेम से माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ साहब से मुलाकात हुई। मुलाकात बहुत शॉर्ट थी क्योंकि उनके पास में देखो प्रोटोकॉल उनके बहुत सारे होते हैं, एसपीजी की सुरक्षा होती है, बहुत सारी चीजें हैं, सब चीजें हैं। लेकिन एक शॉर्ट मुलाकात ही सही, लेकिन एक सुखद मुलाकात हुई और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से सुनने और मोटिवेट होने का अवसर मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आप सभी की दुआओं से मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा था और आप सभी ने देखा है, और बाकी अपन अलग से एक वीडियो बनाकर इसका दे देंगे। मैंने पिछली क्लास में भी जिक्र किया था कि मैं एक जगह शामिल होने जा रहा हूं, तो इस वजह से शायद आपकी क्लास नहीं आ पाई। पिछली क्लास में लास्ट में मैंने ये आपसे जिक्र किया था कि अब क्या है क्या नहीं है वो मैं बाद में ही बताऊंगा आप लोगों को। तो अब मैंने टेलीग्राम पे भी आप लोगों को बता दिया था और फोटो वीडियो आप लोगों ने देख लिए होंगे उपराष्ट्रपति जी के कार्यक्रम वाला। तो अब जो है साथियों, आप सभी के प्रेम स्नेह सहयोग वो बना रहना चाहिए, अपनी क्लासेस भी ऐसे ही बनी रहेगी। ठीक है, चलिए साथियों, आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, अरावली पर्वतमाला। अब इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा, मरुस्थल पढ़ा है। ठीक है, मरुस्थल का विभाजन पढ़ा बहुत अच्छी तरीके से, शुष्क अर्ध शुष्क सारा पढ़ लिया। अब कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में होगा कि सर अपने जो है अर्ध शुष्क मरुस्थल में कुछ छूट तो नहीं गया, या अर्ध शुष्क मरुस्थल में अपन को डिटेल क्या पढ़नी है। कोई चिंता नहीं करनी है, अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर जो चीजें जैसे कि जोहड़ वगैरह है तो वो अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया। और इसके अंदर जैसे अब मैदानी भाग अपन पढ़ेंगे ना, इसमें बेसिन क्षेत्र, वो अपन मैदानी जो भाग है उसके अंदर, और बाकी की जो है नदियां यानी अफवाह तंत्र पढ़ेंगे उसके अंदर, वहां पे भी वो पढ़ना है और वहां ज्यादा डिटेल से पढ़ना है। तो इसलिए कुछ भी छूटेगा नहीं, चिंता मुक्त रहो, सारी चीजें कवर हो रही है। ठीक है, तो मरुस्थल के बाद जो चीज पढ़नी है अपन को वो है अरावली पर्वतमाला। यानी कि अब अपन पढ़ने जा रहे हैं भौतिक प्रदेशों के विभाजन के अंदर अरावली पर्वतमाला भूभाग अपन पढ़ने जा रहे हैं। यानी पर्वतमाला देखो क्या आ गया, नाम क्या आ गया, पर्वतमाला। यानी कि क्या पढ़ा हम, पहाड़ियां पढ़ा। ठीक है, पहाड़ियां, भाकर भी कह दिया करे, मगरो कह दिया करे, इनका बहुत सारा नाम है अलग अलग। अपन क्या कह दियो, अरावली पर्वतमाला। पर्वतमाला यानी कि पूरी माला है पर्वत की, बहुत सारे पर्वत इसके अंदर पढ़ने, बहुत सारी चोटियां पढ़नी है। ठीक है, जब जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ियां, उनकी मतलब हाई जो सीमा होती है वो वहां चोटी यानी शिखर। ठीक है, शिखर तक पहुंच गए, तो ये चीज आज अपन को पढ़नी है। करें शुरुआत, चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, चूंकि नए जिलों के अनुसार पढ़नी है तो ध्यान बिल्कुल केंद्रित रहना चाहिए। ठीक है, ये नक्शा जो है एनसीईआरटी की पुस्तक में से लिया गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा तो इसको शामिल कर दिया। ये भौतिक भूभागों का संबंधित ही है। चलिए थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं, देखते हैं आप लोगों को कितना याद है। ये नक्शा है, तो इसके साथ साथ में यहाँ पे अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी लिखी हुई है। किसी को बताना नहीं है, अपने आप को ही बताना है, अपने आप को ही परखना है। ठीक है, जब कंपटीशन अपना खुद से होगा तभी हम बेहतर कर पाएंगे। चलिए, तो मैं शॉर्ट रिवीजन आप लोगों से चाह रहा था। ये पाकिस्तान है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप लोगों को तो बस ये देखना है कि हाँ आप लोगों को याद है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने पढ़ा था 1070 किलोमीटर सीमा बनती है, याद है? जिस चीज को याद है बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पे आए पंजाब, पंजाब में 89 किलोमीटर पड़ा था। ठीक है, फिर आए हरियाणा, हरियाणा में अपन ने 1262 किलोमीटर पड़ा था। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गए यूपी, यूपी में अपन ने 877 किलोमीटर पड़ा था। फिर ये आ गया एमपी, एमपी में अपन ने 1600 किलोमीटर पड़ा था। ठीक है, और ये आ गया गुजरात, गुजरात में 1022 किलोमीटर पड़ा था। तो ये जिनको याद है बहुत अच्छी बात है। और टोटली क्या पड़िया आपा है, 5920 किलोमीटर पड़ा था और 4850 अंतरराज्य थी, 1070 क्या थी, अंतरराष्ट्रीय थी। 7 5 12 को तो आसे लगी, एक हो गया भाई, पूरा 5920 इसकी टोटल होती है। ठीक है, तो ये शॉर्ट रिवीजन अपन ने देखा है कि भाई हाँ याद है कि नहीं है। ठीक है, जिस जिसको याद है बहुत अच्छी बात है। चलते हैं अपन
अरावली पर्वतमाला की ओर। भाई ये दिख गया तो मेरे को लगा कि एक शॉर्ट रिवीजन थोड़ा सा रिकॉल कर लिया जाए। चलो भाई अब देखो क्या है। हाँ भाई ध्यान पूरा यहां पे, ठीक है। चलो ये क्या दे रखा है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार। देखो यहां पे यदि देखोगे आप तो इसके अंदर मैं मार्क कर लेता हूं, ये जो तानपुरे के आकार जैसी जो आकृति दिख रही है यहां मैप के अंदर, यही है आपकी अरावली पर्वतमाला। और आपको इसी के साथ में मैंने जो बोला है वो भी याद रखना है कि इसका आकार कैसा है, इसका आकार है तानपुरे के जैसा। कैसा है, वाद्य यंत्र है ना तानपुरा, उसके जैसा इसका आकार है, ठीक है। ये है आप लोगों की अरावली पर्वतमाला। ऐसे कर लेते हैं तो आपको ध्यान जो है वो केंद्रित रहेगा। अब इसमें भी है ना, इसमें भी वर्गीकरण चलते हैं। इसमें वर्गीकरण कैसे चलते हैं, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली, इस तरीके से इसमें भी वर्गीकरण चलते हैं। दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी मैं आप लोगों को सारी चीजें याद करवाने वाला हूं। अब देखो आंकड़े या फैक्ट क्या पूछा जाता है कि अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है। यदि अपन भारत के संदर्भ में बात करें, विस्तार में भी देखो भारत, ठीक है, भारत के संदर्भ में बात करें तो ये है गुजरात से दिल्ली तक, गुजरात से दिल्ली तक इसका विस्तार है, ठीक है। और यही बात कर लेते हैं अपन राजस्थान के संदर्भ में, ठीक है। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान पूरा यहां पे राजस्थान में बात करें अपन तो स्पेशली ध्यान रखना है, फिर आपको स्पेशल क्षेत्र ध्यान रखना, खेड़ ब्रह्मा। खेड़ ब्रह्मा कहां, सिरोही, खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी, पहले खेतड़ी कहां पड़ता था, झुंझुनू के अंदर। अब वर्तमान में खेतड़ी कहां आ गया, नीमका थाना में। तो आप लोगों को खेतड़ी तक ये ध्यान रखना है। अब देखो एग्जामिनर ये दे दे कि खेड़ ब्रह्मा से झुंझुनू तक, तो वो भी सही होगा। क्यों, क्योंकि पहले खेतड़ी किसका हिस्सा था, खेतड़ी किसका हिस्सा था, पहले झुंझुनू का हिस्सा था। अब वो एग्जामिनर खेतड़ी दे दे डायरेक्ट, या फिर ये दे दे झुंझुनू तक तो भी, और नीमका थाना ऑप्शन में नहीं है तो खेतड़ी झुंझुनू भी सही होगा। तो मैं दोनों चीजें बताई आप लोगों को भैया, ऐसे भी याद रखना है और ऐसे भी याद रखना है, दोनों तरीके से याद रखना है। यानी पुराने को अपन बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, उसको लिंक करना जरूरी है। और नए को बिल्कुल अपन मतलब ये नहीं सोच सकते कि नया नहीं पूछेगा, नया आ गया है तो नए को तो ध्यान रखना ही रखना है, झक मार के ध्यान रखना पड़ेगा नए को तो, ठीक है। तो ये खेतड़ी तक इस तरीके से याद रखना, तो दोनों चीजें। अब मान लीजिए आपके पास में कोई भी पुस्तक है और उसमें मान लो नए जिले के अनुसार ही, और उसमें भी लिखा हुआ है कि सिरोही से झुंझुनू तक, फिर आपके तो गुरुजी आपने बताया खेतड़ी और फलानी हो, देखो झुंझुनू दे रही हो, गलत है। गलत नहीं है, उन्होंने उनके नजरिए से दिया और सही दिया है। अपने को अपने नजरिए से देखना है और सही तरीके से देखना है ना। कोई व्यक्ति जो है आप लोगों को गलत डेटा नहीं देगा, बस नजरिया चेंज हो जाता है। तो आप लोग जितना समझने की अपनी शक्ति रखते हैं तो आप उसके अनुसार एडजस्ट कर पाते हो। यदि आपकी समझने की शक्ति नहीं है, अभी तक आपकी संकीर्ण विचारधारा है थोड़ी सी, तो आप लोगों को लगेगा ये गलत है। जो सबसे आसान चीज है वो ये लगना है कि अगला गलत है। जो सबसे कठिन चीज है वो ये लगना है कि अगले ने क्या समझ के दिया है, अगले को समझना वो सबसे कठिन है। और जब आप इस कठिन चीज को करने लग जाओगे तो आपको लक्ष्य को पाना आपके लिए आसान हो जाएगा। बहुत गूढ़ और गहरी बात कही है मैंने, जिसके समझ में आ जाएगा वो 2 कदम और आगे चला जाएगा अपने लक्ष्य की तरफ, ठीक है। चलो भाई अब देखो ये तो हो गया विस्तार की बात। तो ऐसे देखोगे तो गुजरात से दिल्ली तक, और दिल्ली में भी यदि पूछे स्पेशली तो यहां पे ध्यान रखना रायसीना की पहाड़ी, रायसीना की पहाड़ी। अब रायसीना की पहाड़ी पे आप लोगों को पता है राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। अब देखो अब मुझे लगता है कि उपराष्ट्रपति जी से मुलाकात हो सकता है ईश्वर ने चाहा, और यदि अपन ने अच्छे कर्म किए और अपनी भावनाएं शुद्ध और सात्विक हुई तो राष्ट्रपति जी से भी मुलाकात होगी किसी दिन, ठीक है। तो रायसीना की पहाड़ी पर किसका भवन है, राष्ट्रपति भवन है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो सर्वप्रथम विस्तृत वर्गीकरण पूछ ले या फिर ये पूछ ले सर्वप्रथम विस्तृत वर्णन किसका, अरावली का। क्या ध्यान रखना है, अरावली और वर्गीकरण के ध्यान रखना। अरावली ए से अरावली और ए से ही एम हेरोन ध्यान रखना है। ये पूछे तो पूछे, बाकी ज्यादा चांस इस चीज को पूछने के नहीं है। इस फैक्ट को फिर भी ध्यान में रखना, पूछ लिया तो इसलिए ध्यान में रखो। दूसरी चीज देखो प्रकार, यानी कि ये किस तरह का पर्वत है। अब यदि अपन ज्योग्राफी में डिटेल में जाए उच्चावच पढ़े ना
तब अपन को जो है पर्वत के भी कई सारे टाइप्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कि ब्रंशोत पर्वत होते हैं, ब्लॉक श्रेणी के होते हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, वलित है, अपशिष्ट है। तो ये जो है ना अपना, ये सबसे प्राचीनतम, एक तो ध्यान रखना प्राचीनतम, ठीक है, और क्या है ये आप ऐसे लिख लो, प्राचीनतम वलित पर्वत, वलित पर्वत। और एक चीज और ध्यान में रखना, देखो यहां पे एक पॉइंट डाल के लिखो, इसकी तुलना, क्योंकि मुझे याद आ रहा है इसी वर्गीकरण के आधार पे, इसकी तुलना अमेरिका के अल्पेशियन पर्वत से या पर्वतमाला से की जाती है, ठीक है। ये चीज और ध्यान में आप लोगों को रख लेनी है और लिख लेनी है, ठीक है। देखो उत्पत्ति, अब क्या बात है उत्पत्ति की, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई या किस काल में हुई, तो देखो यहां पे यदि आप ध्यान रखोगे तो उत्पत्ति में ध्यान रखोगे प्री कैम्ब्रियन युग में हुई है, प्री कैम्ब्रियन कल्प लिख सकते हो। और यदि ध्यान रखो और तो गोंडवाना लैंड से, और देखो उत्पत्ति में और चीज क्या ध्यान रख सकते हो आप, ठीक है, हाँ ये चीज ध्यान रख लेना उत्पत्ति के अंदर। बाकी जो है एक उद्गम पढ़ लेते हैं, ये तो है उत्पत्ति कि कब हुई है इसकी उत्पत्ति, ठीक है। अब देखो क्या पढ़ रहे हैं अपन, उद्गम, यानी कि ये उत्पत्ति तो हो गया, यानी कि उस काल से हुआ या किस चीज से हुई, और उद्गम यानी कि अब ये कहां से निकल रही है। तो वैसे अपन ने देखा गुजरात, लेकिन गुजरात से भी पहले ये जो है अपने समुद्र से निकल गई और अरब सागर से निकल रही है। कहां से निकलती है, अरब सागर, अरब सागर। और अरब सागर में भी और डिटेल में पूछ लिया आपको तो ध्यान रखना मिनिकाय द्वीप, मिनिकाय द्वीप, इससे उत्पत्ति मानी जाती है। इसलिए इस अरावली को, अपनी अरावली को और क्या कहा जाता है, अरब सागर की बेटी कहा जाता है। क्या कहते हैं, अरब सागर की बेटी, क्योंकि पर्वतमाला है, ठीक है, तो अरब सागर की बेटी कहा जाता है। स्त्रीलिंग आ गया ना, तो अरब सागर की बेटी, क्योंकि उत्पत्ति, इसकी उद्गम कहां से हो रहा है, अरब सागर से। तो ये बेसिक जानकारी है अभी तक अरावली की, ठीक है, ये अरावली की बेसिक जानकारी। अभी तो और बहुत पढ़ना है अरावली के अंदर, स्क्रीनशॉट ले लो भाई आप एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। अब देखो अभी भी सामान्य परिचय ही चल रहा है, और थोड़ा सा यहां पे वापस मैं आप लोगों के लिए इसको हाईलाइट कर देता हूं। अभी भी कुछ विद्यार्थी है ना डायरेक्ट आते हैं और डायरेक्ट, गुरुजी अभी तक हमें ना ज्योग्राफी की पीडीएफ हमें नहीं मिली या आपने डाली नहीं या कैसे है। भैया आप रेगुलर होते तो मैंने कई बार कहा है कि पीडीएफ नहीं मिलेगी, आपको क्लास देखे नोट्स बनाने हैं। जो रेगुलर नहीं है वो कमेंट में पूछते नजर आते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये रेगुलर नहीं है विद्यार्थी। और रेगुलर जीवड़न एक ही चीज पूछने का काम को पढ़े, क्यों पढ़े नहीं, क्योंकि सारी चीजें बताई उड़ी है, ठीक है। बिना बात भी या तो आएगी स्किप कर, इतना टाइम कितना पड़ेगा, मैं क्लास देखा पूरी, अरे मैं तो बहुत वीवीआईपी हाँ, मैं थोड़ी क्लास देखा पूरी, आ तो फ्री है इनके मिली, सिलेक्शन मिली, पेड कोर्स नहीं मिला जितना सिलेक्शन मिली, और नहीं मिला और नहीं विश्वास हो तो देख लो, ला लो रिजल्ट, सारी वैकेंसी रिकॉर्ड देख लो, थान खुद ध्यान पड़ जी कि हाँ बात है कि नहीं है सच्ची, ठीक है। और अब तो देखो जब प्रयास और कार्य इस तरीके से किया जाता है तो परिणाम तो देखो आते ही है, ठीक है, और सुखद ही आते हैं, जो समय समय पे आप सभी भी देखते हैं, ठीक है। तो देखो फ्री की चीजें है ना बहुत कम लोगों के समझ में आती है, क्यों, क्योंकि फ्री की चीजें ही वास्तव में अनमोल होती है। सांसें आपकी कोई खरीद सकता है नहीं, हवा पानी नहीं खरीदे जा सकते, ये सारी चीजें अनमोल है, ठीक है। इसी तरीके से इनकी भी आप कदर करें तो हमें भी पढ़ाने का थोड़ा और आनंद आएगा, उत्साह बढ़ेगा। चलिए देखो कुल लंबाई किसकी, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, राजस्थान में अलग और कुल लंबाई अलग। तो कुल लंबाई पूछे तो 692 किलोमीटर, ठीक है, 692 किलोमीटर है कुल लंबाई। अब इसका 80%, लगभग 80%, ठीक है, वैसे देखोगे 79.48% ऐसा है, लेकिन लगभग 80% राजस्थान के अंदर है। तो इसमें राजस्थान में लंबाई इसकी कितनी है, 550 किलोमीटर
राजस्थान में, और यहां पे आप साथ में लिख लेना कि लगभग 80 किलोमीटर। देखो ये सामान्य परिचय है ना, जैसे कि मरुस्थल हो गया, अरावली हो गया, मैदानी भाग हो गया, पठारी भाग हो गया, इनका सामान्य परिचय आप लोगों को बढ़िया तरीका बताऊं, एक बार याद करो, दूसरी बार आप खुद इस तरीके से ब्लैंक रख के बनाओ चीज रफ पेपर में, और खुद फिर याद किए हुए लिखो, बढ़िया तरीके से आप लोगों को याद हो जाएगा, और आप लोगों को ट्रिक की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक पढ़ने का पैटर्न होता है, वो पैटर्न पता चल गया तो फिर आप खुद ही बादशाह हो। ठीक है, चलिए औसत ऊंचाई कितनी है, तो औसत ऊंचाई है भैया 930 मीटर। अब ऊंचाई मीटर में आए, ठीक है, ऊंचाई किलोमीटर में को आवे, लंबाई किलोमीटर में आ सकती है, चौड़ाई किलोमीटर में आ सकती है, ऊंचाई मीटर में ही आएगी। तो 930 मीटर औसत ऊंचाई है पूरी अरावली की। यदि अपन देखेंगे उत्तरी अरावली की तो फिर वो अलग आती है, मध्य अरावली की तो फिर वो अलग आती है। उत्तरी अरावली की लगभग 450 मीटर आती है, मध्य अरावली की लगभग 700 मीटर आती है, दक्षिण अरावली की लगभग 1000 मीटर आती है, उनकी वापस अलग अलग चलती है। ये ओवरऑल है पूरी अरावली की एवरेज, ठीक है, औसत ऊंचाई यानी कि एवरेज कितनी ऊंचाई है सब मिला के। ठीक है, चलिए राजस्थान के क्षेत्रफल का भैया कितना प्रतिशत ये हिस्सा रखती है, तो बस 9-10 ध्यान रखना है, 9 और 10, 9% क्षेत्रफल, 10% जनसंख्या। हाउ हो रहा है जीके, तो 9-10 ध्यान रखना। और देखो अगली लैंग्वेज आई, राजस्थान की जनसंख्या का प्रतिशत 9%, क्षेत्रफल का जनसंख्या का प्रतिशत 10%, क्षेत्रफल का 9%, बस इस तरीके से ध्यान रखना है। 9 का बड़ा महत्व है, देखो 9 यहाँ भी आया है, 9 इसके अंदर भी आया, ये यहाँ 930 मीटर, ये यहाँ 9%, ये यहाँ पे भी बीच में 9 आया 692 के अंदर, है कि नहीं, तो 9 का बड़ा महत्व है भाई। चलिए, और सर्वाधिक ऊंचाई, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कहां देखी जाती है, तो वैसे तो देखा जाए तो दक्षिणी भाग में, और यदि जिला देखेंगे तो फिर भैया सिरोही के अंदर। गुरु शिखर कहां है, सिरोही के अंदर। माउंट आबू कहां है, सिरोही के अंदर। सर्वाधिक ऊंचाई कहां है, सिरोही के अंदर। ठीक है, चलिए, और सर्वाधिक विस्तार पूछे तो भाई, सबसे ज्यादा चौड़ाई पूछ ले तो, सबसे ज्यादा विस्तार पूछ ले तो भैया अपना उदयपुर कटे है, उदयपुर के अंदर सबसे ज्यादा विस्तार, सबसे ज्यादा चौड़ाई भी आप कह दो तो भी वो कहां है, उदयपुर के अंदर। और ये भी आ गया वैसे दक्षिणी अरावली के वर्गीकरण के अंदर देखोगे तो दक्षिणी भाग में आएगा। क्या यहाँ पे इसमें सामान्य वर्गीकरण क्या है, 692 किलोमीटर टोटल याद रखनी है, 550 किलोमीटर राजस्थान में ध्यान रखनी है जो लगभग 80% है। ठीक है, औसत ऊंचाई 930 मीटर ध्यान रखनी है, राजस्थान के क्षेत्रफल का प्रतिशत 9, जनसंख्या प्रतिशत 10, सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में और सर्वाधिक विस्तार उदयपुर। बस चलो भाई ले स्क्रीनशॉट। क्या है कि माहौल ऐसा बनता है कई बार, अरे बहुत भारी है, ये वो है, फलाना है, ढीमका है, भारी कुछ भी नहीं है। पैटर्न पता होना चाहिए, पढ़ना कैसे है, एग्जाम अप्रोच क्या है वो पता होनी चाहिए, एग्जाम में प्रश्न क्या बनते हैं वो पता होना चाहिए। इतनी चीजें आपने जान ली। एक पुराने जो विद्यार्थी उनको तो काफी अच्छा खासा अनुभव होता है, वो हकीकत बात है हमसे भी ज्यादा अनुभव रखते हैं और उन्हें पता होता है कि कहां से सवाल बनने हैं, कहां से नहीं बनने, वो उस अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। किस्मत की बात अलग है कि पॉइंटों में कोई रह जाए, 1-2 नंबर से रह जाए, 4-5 नंबर से रह जाए, वो उस समय एग्जाम हॉल में नहीं परफॉर्म कर पाए, ये बात अलग है। इसका मतलब ये नहीं होता उन्हें नॉलेज नहीं होता। तो कभी भी कोई पुराने साथी मिल जाए आप लोगों को जो पॉइंटों में रहे हो या ऐसे रहे हो, युवा जोश होते हैं, नए नए तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो हम किसी की भी मजाक बना लेते हैं। मजाक कभी मत बनाना, क्योंकि वो अनुभव आपसे बहुत ज्यादा रखते होंगे, हो सकता है उनकी परिस्थितियां नहीं रही होगी, उनके सितारे बुलंद नहीं होंगे, कई सारे जो है फैक्टर काम करते हैं इस बेरोजगारी की लाइफ में, जिसके सारे जो है सितारे उस समय गणित उनकी सही बैठ जाती है, किस्मत वगैरह सब साथ दे देती है, तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी की मजाक मत बनाना इस मामले में तो कम से कम। चलो भाई नेक्स्ट, अब देखो क्या पूछा है, न्यूनतम विस्तार। अरावली का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, न्यूनतम विस्तार कहां है। देखो सबसे ज्यादा विस्तार उदयपुर, सबसे ज्यादा ऊंचाई सिरोही, न्यूनतम विस्तार यानी कि जहां विस्तार कम है अंतराल ज्यादा है, तो इन दोनों का एक ही चीज आएगा निकल के, सर्वाधिक न्यूनतम विस्तार और सर्वाधिक अंतराल। अंतराल को और क्या कह सकते हैं अपन, गैप्स कह सकते हैं, गैप्स, ये भी आता है, पूछ लिया जाता है। तो ये है आपके अजमेर, क्या आएगा, अजमेर। अब यहां पे एक अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान रखना, अजमेर प्लस ब्यावर, ब्यावर भी ध्यान रखना, क्योंकि अजमेर से टूट के क्या बना, स्पेशली ब्यावर बना है।
ठीक है, टाड़गढ़ जैसे कि चला गया ब्यावर के अंदर, तो ब्यावर भी स्पेशली आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। वैसे अजमेर ध्यान में रखो, अजमेर में सबसे ज्यादा गैप है और सबसे कम विस्तार है। देखो नेक्स्ट क्या है, जलवायु। यहाँ की जलवायु कैसी है, तो यहाँ की जलवायु है आप लोगों के उपाद्र। कैसी जलवायु है, उपाद्र जलवायु है। अरावली की जलवायु कैसी है, उपाद्र। ठीक है, मिट्टी कैसी है यहाँ, तो मिट्टी देखो यहाँ पे आपको भूरी मिट्टी मिलेगी, यहाँ पे आपको लाल मिट्टी मिलेगी और यहाँ पे आपको काली मिट्टी भी मिलेगी। अब कई जना कहते गुरुजी काली तो है पठारी क्षेत्र में पाई जाती है, यार मन भी ध्यान है, लेकिन यहाँ पे भी काली मिट्टी भी मिलती है। हाँ, लाल और भूरी की मात्रा ज्यादा है, लेकिन काली मिट्टी भी मिलती है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, स्पेशली काली मिट्टी पूछेंगे ना तब अपन पठारी क्षेत्र में जाएंगे। पर तो कि महाराज ने पूछा नहीं काम कौन के मैं जावा के कौन पठारी प्रदेश चले जानो है सिद्ध ही। ठीक है, तो बेटे ध्यान नहीं लेनी है। मुख्य फसल है भैया मक्का। यहाँ की मुख्य फसल क्या है, मक्का मुख्य फसल है यहाँ की अरावली की। दिशा इसकी क्या है, तो दिशा देखो, दिशा का पता कभी भी किसी नदी की दिशा है या पर्वतमाला की है, यदि आपको उद्गम पता है तो वहां से दिशा काउंट होगी। यानी कि उद्गम इसका कहाँ है, अरावली का उद्गम कहाँ है, अरब सागर। ठीक है, तो दिशा क्या चलेगी, ये चलेगी। अब ये दिशा है तो बताइए कौन सी दिशा है, तो ये दिशा आ गई आपके, देखो दक्षिण है ना, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम से किस तरफ जा रही है, उत्तर की तरफ जा रही है, तो उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर। और वैसे देखें कोण देखें तो यहाँ पे नैऋत्य कोण से, वास्तुशास्त्र के हिसाब से देखें तो नैऋत्य कोण से इस तरफ कौन सा आता है, ईशान्य कोण आता है। कौन सा आता है, ईशान्य कोण आता है इस तरफ, नैऋत्य कोण से ईशान्य कोण की तरफ, यदि वास्तु के हिसाब से देखें तो देखो इस तरीके से भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और वैसे जो है ये दिशा आप लोगों को ध्यान रखनी है, दिशा ये है, क्योंकि उद्गम कहां हुआ उस तरफ से अपन दिशा काउंट करेंगे हमेशा। दिशा ऐसे नहीं आप क्या ऐसे भी हम तो गुरुजी ऐसे काउंट कर ले, नहीं, नदी उल्टी नहीं बह सकती और इसका भी उल्टा अपन अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए इसका आकार कैसा है, इसका आकार एक बार पूछा गया प्रश्न, तानपुरे जैसा, वाद्य यंत्र तानपुरे जैसा इसका आकार है। ठीक है, चलिए भैया लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मिट्टी हो गई, फसल हो गई, दिशा हो गई। ठीक है, और आप लोगों के आकार भी हो गया। चलो आगे बढ़े। अब देखो मैं कहो ना छोड़ा एक भी चीज कौन, अब बड़ा अपा अरावलीरा और अन्य नाम के हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने लायक चीज क्या है, कई विद्यार्थी गलती करते हैं, गुरु शिखर के उपनाम अलग आएंगे, क्योंकि गुरु शिखर एक पर्वत है। ठीक है, पर्वतमाला नहीं है, जो पर्वतमाला है उसी का एक हिस्सा, एक भाग है गुरु शिखर पर्वत, तो गुरु शिखर के अलग आएंगे। और यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है उसके नाम अलग आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हिंदू ओलंपस है ना, अब आप लोगों को ये भी बताऊं, क्योंकि ये अपन अरावली में पढ़ते हैं, लेकिन हिंदू ओलंपस स्पेशली यहाँ पे, इसीलिए मैं सबसे पहले लिख रहा हूं, स्पेशली जो हिंदू ओलंपस है वो गुरु शिखर के लिए प्रयुक्त हुआ है शब्द। कर्नल जेम्स टोड ने स्पेशली किसके लिए प्रयुक्त किया है, गुरु शिखर के लिए किया। ये यहाँ पे शामिल करने का मेरा उद्देश्य भी यही था कि आप लोगों को ये समझाना है। कई बार जो है किताब में ये चीज मेंशन नहीं हो पाती है, रह जाती है, तब आप लोगों को यहाँ पे ये चीज ध्यान देनी है कि हिंदू ओलंपस स्पेशली गुरु शिखर का लिए किया है, जो किसका हिस्सा है, अरावली पर्वतमाला का, जो किसका हिस्सा है, अरावली पर्वतमाला का। तो एग्जामिनर भी कई बार सवाल ऐसे दे देते, ऑप्शन में गुरु शिखर आया ही नहीं तो अरावली है, अरावली पर्वतमाला भी आया है और गुरु शिखर भी आया है तो गुरु शिखर है। लेकिन ऐसा ऑप्शन कभी भी कंफ्यूजन वाले नहीं देते हैं ऐसे कि वो भी आएगा वो भी आएगा, या तो गुरु शिखर आएगा या अरावली आएगा। ठीक है, देखो इसके अलावा परिपत्र कहा गया, किसमें, पुराणों में कहा है, और पुराणों में भी स्पेशल ध्यान रखो, अगर रखना चाहो तो ध्यान रखना विष्णु पुराण के अंदर, किसके अंदर, विष्णु पुराण के अंदर अरावली को परिपत्र के नाम से जाना गया। आबू गुलाब कहा जाता है। अब आबू कटे वो बताओ मन, आबू गुरुजी सिरोही में है तो सिरोही में कहवे आबू गुलाब। ठीक है, आडावला कहा जाता है, कहा, बूंदी के अंदर, यूं कह कोई आडो बड़ा है ना, फिर कह आडावला। ठीक है, और इसके अलावा यदि ध्यान रखो तो अडावटा, अडावटा कहा जाता है उदयपुर में।
जनजातीय भाषा के अंदर अडावटा भी कहते हैं। मालानी, मालानी कौन सा क्षेत्र है? याद करो, मल्लीनाथ जी द्वारा बसाया गया। तो ये स्पेशली अब कहां आ गया? बालोतरा, लेकिन बाड़मेर में भी कुछ भाग है जो मालानी के नाम से जाना जाता है। तो मालानी वाला क्षेत्र कौन सा है? बालोतरा और बाड़मेर वाला क्षेत्र। फिर इसके अन्य नाम के अंदर देखोगे तो इसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है और अरब सागर की बेटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की जीवन रेखा और अरब सागर की बेटी। इसे महान जल विभाजक रेखा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की, यहां पे लिख लो, इसे राजस्थान की जल विभाजक रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब आई बात कि इसमें जिले कौन कौन से हैं। क्योंकि देखो, नए जिले और अरावली ऐसा नहीं है अपन स्केल लेके जिले खींच दें। इसका जो है विस्तार अरावली पर्वतमाला की ही कुछ अंतराल के बाद में फिर कई जिले से कई छोटी छोटी पहाड़ियां निकलती है, तो एकदम स्पष्ट जिलों की संख्या तो नहीं मिल सकती। जैसे पहले जो है वैसे मानी जाती थी 13 और विस्तृत रूप से देखे तो 17 मानी जाती थी। अब लमसम 19-20 जिलों के अंदर इसका विस्तार देखा जाता है। अब देखो कौन कौन से हैं, कौन कौन से वो बता देता हूं कि यहाँ तो डेफिनेटली है ही है। अब किसी में छोटी मोटी पहाड़ियां हो तो वो बात अलग है। देखो, उदयपुर में है सलूम्बर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, सीकर, नीम का थाना, क्योंकि खेतड़ी किस में चला गया? नीम का थाना में। झुंझुनू, अजमेर, ब्यावर, अलवर, जयपुर, ठीक है, और जयपुर है तो जयपुर ग्रामीण भी आएगी, ठीक है। अब अड्डा आयो ना जयपुर, तो जयपुर ग्रामीण थाना अपने आप ही लिख देना है। कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, डीडवाना, कुचामन, ठीक है। डीडवाना कुचामन में भी कुछ हिस्सा इसका है। अब ये जो है इतने जिलों के अंदर विस्तृत है। अब देखो, मैं आप लोगों को बताऊं ना, आने वाले साल भर, साल 1.5 साल तक जब तक बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता डेटा, तब तक आप लोगों को ये नहीं पूछा जाएगा कि मरुस्थल के अंदर अब कितने जिले आ रहे हैं, अरावली के अंदर अब कितने जिले आ रहे हैं, ठीक है। ये चीजें इस तरीके से नहीं पूछी जाएगी जब तक कि किसी ऑथेंटिक सोर्स में ये चीजें छप नहीं जाती। जैसे कि सूजस, ठीक है, जैसे कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की भी व्यवस्थित पुस्तक जिसके अंदर त्रुटि नहीं हो। अभी तो क्या, अभी इसमें भी थोड़ा सा अपन विश्वास कम होता है, हमें खुद भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है हिंदी ग्रंथ अकादमी के अंदर भी। देखो, क्योंकि सोर्सेस ऑथेंटिक अभी तक है नहीं। आर्थिक समीक्षा जब सरकार की आ जाए उसके बाद में ये चीजें बिल्कुल क्लियर होगी। अभी तक जितनी क्लियर जिस तरीके से हो सकती है उस तरीके से मैं बता रहा हूं कि अभी तक अपने को जितना अपडेट रहना चाहिए, जितनी अपडेट अपने पास में है अभी तक, वो चीजें सारी की सारी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। इस यहां पे नहीं बता रहा हूं यानी कि वो चीजें अभी तक किसी के पास भी डेटा नहीं है। यदि जब डेटा आ जाएंगे तो मैं खुद ही आप लोगों को बता दूंगा। इस मामले में निश्चिंत रहना है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए भैया, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब बड़ा आगे हम के बड़ा अरावली को वर्गीकरण कह दो चाहे विभाजन कह दो, ठीक है। 3 भागों को मैसेज करा रहा। हाँ भाई, फोकस करना है। सीधा सा, सादा सा, सिंपल सा विभाजन है, उत्तर मध्य दक्षिण, ठीक है, या दक्षिण मध्य उत्तर। यहां याद रख लो, यहां याद रख लो, बात एक ही है, ठीक है। देखो, उत्तर से शुरू करते हैं क्योंकि बढ़िया लगे पढ़ने में। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। देखो, उत्तरी अरावली। अब उत्तरी अरावली देख लोगे तो कहां आएंगे? जयपुर और जयपुर के उस तरफ के एरिया रह गए। यदि दिमाग में थोड़ी सी छवि बनती है मैप की तो वहां वाले। तो देखो, इसका विस्तार कहां है? इसका विस्तार है खेतड़ी से, जो पहले झुंझुनू में आ जाता था, अब नीम का थाना में आ गया। खेतड़ी से सांबर, सांबर क्या है? सांबर झील तक, यह माना जाता है उत्तरी अरावली का विस्तार। अब उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई जो मैंने आपको बोल के पहले ही बताई थी 450 मीटर, ठीक है। और सर्वोच्च चोटी जो है इसकी वो रघुनाथगढ़ सीकर वाली है। रघुनाथगढ़ सीकर वाली है, 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है। वैसे अपनी अगली जो क्लास आएगी वो स्पेशली चोटियों से संबंधित ही आएगी और उसको याद करेंगे, वहां पे ट्रिक काम लगेगी, ठीक है ना। ट्रिक काम में आएगी और ट्रिक से याद भी अपन करेंगे। अब देखो, मध्य अरावली विस्तार क्या है इसका? सांबर से देवगढ़। अब देवगढ़ कटा आयोडो, देवगढ़ आयोडो राजसमंद के मायने,
कहाँ आया हुआ है? राजसमंद के अंदर। देवगढ़ राजसमंद तक विस्तार है किसका? मध्य अरावली का। औसत ऊंचाई यदि देखें तो 700 मीटर है और सर्वोच्च चोटी इसकी देखें तो टाड़गढ़, और टाड़गढ़ अब वर्तमान में कहां आ गया? ब्यावर के अंदर। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड के नाम से ही टाड़गढ़ नाम पड़ा था। टाड़गढ़ वर्तमान में ब्यावर के अंदर आ गया। पहले अपन पढ़ते थे अजमेर के अंदर इसे। ठीक है, चलिए दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली का विस्तार कहां माना जाता है? टाड़गढ़ से सिरोही तक, क्योंकि सिरोही के बाद में तो फिर ये गुजरात में चली जाती है ना, गुजरात से ही आ रही है वैसे तो। टाड़गढ़ से सिरोही तक, और सबसे ज्यादा ऊंचाई कहां देखी जाती है? दक्षिणी अरावली के अंदर वर्गीकरण में। तो 1000 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है दक्षिणी अरावली की। और सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, और गुरु शिखर भी कहां है? सिरोही के अंदर। माउंट आबू, ठीक है, कहां है माउंट आबू? 1722 मीटर। ठीक है, और एक बार पूछा, ऑप्शन आया 1727 और वो सही था उसमें, क्योंकि 1722 ऑप्शन में नहीं था और 1727 ऑप्शन में था। सही कैसे? कि वहां पे दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है, उस मंदिर की भी यदि हाइट काउंट करते हैं तो फिर 1727 मीटर होती है। तो वो भी सही था उस नजरिए से। तो वहां पे जो चीजें समझनी होती है अपन को, जब अपन ने अच्छी तरीके से समझा है ना चीजों को, कंसेप्ट को पढ़ा है, अपन ने अच्छी तरीके से समझा है, याद किया है, तो अपने फिर सवाल गलत होने की संभावना बहुत कम होती है। ऐसा नहीं है कि गलत होते ही नहीं, जो टॉप करके निकलता है उसके भी 2-5 सवाल गलत होते हैं, लेकिन फिर संभावना गलत होने की क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, चलिए तो लीजिए अब आप स्क्रीनशॉट। अच्छा, अब देखो इसी के साथ अपनी आज की क्लास जो है वो संपन्न हुई और अपन ने मिस नहीं की है। आप ये नहीं कह सकते गुरुजी नियमितता थोड़ी सी अपनी डिस्टर्ब हुई, नहीं हुई है। हमने जो है आप लोगों को यहां से क्लास प्रोवाइड करवाई, चाहे कैसे भी टाइम सेट किया है, लेकिन मेरी तरफ से आप लोगों की इस सप्ताह की नियमितता भी भंग नहीं हुई। जहां तक कोशिश होती है वहां तक तो यही प्रयास रहता है कि हाँ क्लास देनी है तो देनी है। अब 12 बजे देनी थी दोपहर को, शाम को 8 बजे दे दी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कल क्या आएगी? कल आएगी आपके विशेष रूप से पहाड़ी और पठार। पहाड़ी और पठार साथ में करवा दूंगा मैं आप लोगों को, ताकि वो एक क्लास में आप लोगों के कभी भी रिवाइज भी करना हो तो पहाड़ी पठार की डायरेक्ट देखी क्लास और वो क्लियर। और वो पहाड़ी पठार की करवा देता हूं, उसके बाद में अपन मैदानी भाग पढ़ लेंगे अगले सप्ताह में, और पठारी भाग भी पढ़ लेंगे स्पेशली। ठीक है, चलिए साथियों आज की क्लास में इतना ही। अभ्यास करते रहना साथ साथ में, और मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।